अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज और डॉक्टर साहब से जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करना है। डॉक्टर साहब, आप लोगों के यहाँ टैंक लगाते हैं और कुछ लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ लोग हैं जो कि आपकी मुखालफत में वीडियो बनाते हैं। लोग वही वीडियो देख के तो आपके पास आते हैं, आपसे सर्विसेज लेते हैं। आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क है? लोग क्यों आपके पास आ रहे हैं? वजह क्या है? खुशखबरी, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़। लाहौर बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 9 और 10 सितंबर को होगा। मुल्तान ट्रेनिंग का आगाज़ 13 और 14 सितंबर को होगा। इस्लामाबाद बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 16 और 17 सितंबर को होगा। फ़ीस 9000। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। बात ये है कि वो कहते हैं ना कि सब तदबीरें उल्टी हो गईं, कुछ न दवा ने काम किया। बात वही है कि उनका मकसद ये था कि वो मेरी टांग खींच के तो अपना कोई बिजनेस शायद मिल जाएगा, लेकिन उनको तो रोटी के लाले पड़ गए हैं। और होता ये है कि जब उनकी वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद वो मुझे सर्च करते हैं। वो गूगल पे जाते हैं, मेरा नाम लिखते हैं डॉक्टर मसूद परवेज, तो वहां पे जो टॉप पे नाम आते हैं वो डॉक्टर शाहिद मसूद और डॉक्टर मसूद परवेज आता है। और वहां से वो मेरे इनोवेटिव पाकिस्तान का और दूसरे चैनल्स का लिंक ले लेते हैं, और फिर जब मेरी वीडियो देखते हैं तो वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये असल बंदा तो ये था, बाकी तो सारे नैले दैले थे। बिल्कुल। तो वो फिर इस वजह से वो मेरे पास आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो नेगेटिव मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो उनका हाल ये है, असल में हुआ भी ये है कि पीडीएम की 11 जमातें मिलके तो इमरान खान के खिलाफ हुई, तो उससे इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कई गुना इजाफा हो गया। बिल्कुल। तो ये भी 3-4 लोग हैं जो मेरे पास ही काम करते थे और मिलके उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो डालनी शुरू की, तो मेरी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो गया और मेरी क्लाइंटेज भी बढ़ गई। और यहाँ मैं इनसे गुजारिश भी करूंगा कि प्लीज़, आपकी मेहरबानी जनाब, कि आप मेरा नंबर भी डिस्प्ले कर दिया करें और मेरे चैनल का नाम भी बता दिया करें, ताकि अगर आपने नेगेटिविटी करनी है तो आप अपने तय तो प्रॉपर तरीके से करें ना, ताकि लोग मेरे से भागें, दूर जाएं। आप मेरा नंबर जरूर डिस्प्ले कर दिया करें। और क्योंकि आज 2-3 क्लाइंट ऐसे आए हैं जो नंबर सर्च करते कराते दाएं बाएं से वो हवा के मेरे पास आए हैं और मुझे आके उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। बल्कि आप एक का तो इंटरव्यू बाहर बैठा है, उसका इंटरव्यू करके डाल भी दें, ताकि लोग जो है वो कैसे बेचारे तकलीफ से इधर उधर से घुमा के आते हैं, तो आप डायरेक्ट दे दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, दूसरा जो वजह थी वो ये है कि जो अवाम है अब इतनी भोली भाली नहीं रही। सोशल मीडिया का दौर है, वो सर्च करते हैं और साइंटिफिक लोगों को पसंद करते हैं। अब हम क्योंकि आपको पता है कि हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, हम सीड भी प्रोवाइड करते हैं, हम फीड मिल, जितने भी यूट्यूबर्स हैं किसी के पास फिश फीड का यूनिट नहीं है। मेरे पास है। मैं पहले पोल्ट्री फीड बनाता था, मेरे पास मिल थी, फिर वंडा मैंने कैटल फीड यानी बनाना शुरू किया, अब उसको मैंने फिश फीड में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास तो प्रॉपर यूनिट है, फैक्ट्री है। तो अब ये है कि इनके पास है ही नहीं, तो अब ये एक फर्क है। और तीसरी बात ये है कि एक हम चीज करते हैं, वो है बाई बैक गारंटी, कि जब आपकी मछली तैयार हो जाए तो आप हमें सेल कर सकते हैं। पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन अगर कहीं नहीं बिकती, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप वो मछली ला के हमें सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं कि मसलन फीड, सीड, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग्स और बाई बैक गारंटी जो हमें लोगों से मुनफरिद करती हैं। और इसी वजह से लोग आते हैं हमारे पास कि भाई इधर एक छतरी के नीचे सब कुछ मिल जाएगा और उधर तारप्लिन कहीं से लेंगे, जाली कहीं से लेंगे, लेबर, चलो ये लेबर के तो बंदे इनको मिल गए, तो लेबर कहीं से मिलेगी, और उसके बाद जब टैंक बन जाएगा तो मछली किसी और जगह से,
और फिर वो गाइडलाइन किसी और, क्योंकि ये लोग तो गाइडलाइन नहीं दे सकते, तो गाइडलाइन किसी और जगह से मिलेगी और उसके बाद जो है वो बेचने के वक्त फिर प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों ना हम ऐसे बंदे के पास चले जाएं कि जहाँ पे सारी चीज़ें एक ही छतरी के नीचे हों। तो हमारे पास क्योंकि सारी चीज़ें हैं तो इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। और आप इसको जो है वो ज़रा डाल दें उस पर, इनका जो बाहर आए बैठे हैं ना गुजरांवाला के, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने लगे हैं गुजरांवाला में। तो हम इनसे इनका एक कमेंट्स लेके तो डाल दें कि वो क्या सोच के आए। उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आप नेगेटिव वीडियो देख के तो डॉक्टर साहब के पास आए हैं क्यों, ये ज़रूर पूछिएगा। जरूर चलें, ठीक है इंशाल्लाह। इसके बाद जो है जो क्लाइंट आया है इंशाल्लाह मैं उसका जो है वो इंटरव्यू करूंगा, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। यहाँ पे अब हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पास बैठे हैं आफ्ताब साहब, फैसलाबाद से आए हैं, गुजरांवाला से आए हैं। आज इनसे मैंने कुछ सवालात करने हैं, आप लोग खुद सुने और ये बिल्कुल फ्रीली जो बताना चाहें वो आप लोगों को बताएंगे। आफ्ताब साहब, इसके अलावा भी अगर आप अपनी थोड़ी बहुत अपनी इंट्रोडक्शन करा दें तो लोगों के लिए इजी होगा। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया और ये प्लेटफार्म पे मुझे कुछ कहने का और तमाम नाजरीन के साथ शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको तमाम नाजरीन और हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो ये इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या काम करूँ, क्या कारोबार करूँ, और मैं कुछ ऐसा काम या कारोबार करना चाह रहा था कि जो 100% हलाल हो, रिस्क फ्री हो। मुझे बिल्कुल 100% झूठ से, यानी मुझे झूठ नहीं बोलना, ऐसा क्या काम हो। मैंने सारा रिसर्च करते करते मैं पहुंचा हूं कि एक फिशरी का काम मैं करूं। अब वो जो फिशरी का काम है, मैंने वो आगे उसमें बहुत सी वीडियोस देखी, मुझे वो बिल्कुल आप साहब कोई लॉजिक वाइज मुझे महसूस नहीं हुई। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है आप खुद भी कह रहे हैं कि काफ़ी रिसर्च के बाद जो है ना मैं यहाँ आया हूँ जी, तो बाकी लोगों में और डॉक्टर मसूद परवेज साहब में क्या फ़र्क पाया आपने? सर, सबसे पहली बात यह है कि मैंने उनको आके बातों में जज किया है, बातों में जज किया है कि आया वो कितने काबिल हैं। मैंने उनको बातों में जज किया है और उन्होंने ऐसी, वो सबसे पहली बड़ी बात है कि वो बहुत हम्बल हैं। एक जो पढ़ा लिखा बंदा होता है या एक्सपीरियंस बंदा होता है वक्त के साथ साथ हम्बल हो जाता है, ठीक है जी। तो वो जब हम्बल हो जाता है और वो फिर शेयर करता है बड़े प्यार से, सादगी से, तरीके से, एक आम आदमी को समझ आती है। और वो किसी के, मैंने जो एक उनमें खासियत देखी है, वो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो सिर्फ काम में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, काम से हटके तो वो कोई बात कर ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो ये तो एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है और हम उसी को, हम जिस चीज़ के लिए हम उनके पास हाजिर हुए हैं हम उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक उनको और मौका दे और हम और मुस्तफीद हों और आप भाई भी इन चीज़ों से मुस्तफीद हों। और मैं सीधी सी बात कहूँगा, आप काम सारे चेक कीजिए, काम चेक करने के बाद आप इधर आइए, देखिए और समझिए, इसको सीखिए और कीजिए। इसमें आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हलाल रिज़्क़ है, 100% हलाल रिज़्क़ है। मैंने इससे बड़ा काम कोई नहीं देखा। आप ये आएँ करें, लेकिन बशर्ते आप में अंदर भी, अपने अंदर भी एबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ दूसरे के ऊपर नहीं आपने फेंकनी, सारा उस पर मलबा नहीं आपने फेंकना। आपके अंदर भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आया मैं क्या कर सकता हूँ। जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर लेनी है, सीखना आपने दूसरे से है, लेकिन जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर रखनी है, दूसरे के ऊपर नहीं रखनी। हाँ जी। आफ्ताब साहब, आपने काफ़ी इंडियन चैनल भी देखे होंगे यूट्यूब पे, जाहिर सी बात है यूट्यूब पे ही सर्च कर रहे थे, पाकिस्तानी भी देखे होंगे, लेकिन मुझे एक वो मेन चीज़ बताएं जो अट्रैक्ट हुआ आप डॉक्टर साहब की तरफ। सर,
मैं जो हूँ, मैं इनको कई वीडियो से देख रहा हूँ। इनमें सिर्फ सबसे पहले मैंने हम्बलनेस देखी और किसी के खिलाफ कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी सफाई जरूर दी है, बिल्कुल, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं अभी तक बोले। बिल्कुल ऐसा ही है जो मैंने इनमें सबसे बड़ी देखी है बात, और बड़ी इन्होंने सादगी से बयान किया। कोई भी ये तो जो इनके खिलाफ जो भी चीजें आई हैं वो तो बाद में आई हैं। जो इनकी वीडियोस मैंने पहले देखी है हम्बलनेस, मैंने उससे लिया है और मैं डायरेक्ट इधर ही आया हूँ। मैं और कहीं नहीं गया, हालांकि मैं और कहीं भी जा सकता था, और मुख्तलिफ भी, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जराए और मुख्तलिफ यानी साइट्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि फिशरी में, और भी मैं कहीं जा सकता था। लेकिन जो मुझे अपील, अट्रैक्शन इस प्लेटफॉर्म पे आकर मिली, और खुशी हुई, इत्मीनान हुआ, और मैं आगे इनके साथ चलूंगा और इंशाल्लाह मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा आफ्ताब साहब, आखिर में आप फार्मर को क्या मशवरा देंगे और उन लोगों को क्या मशवरा देंगे जो बिला वजह क्रिटिसिज्म करते हैं? सर, मैंने पहले ही आपको कहा कि इसका मतलब आपके अंदर खुद एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल जी, तो बराए मेहरबानी आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, एबिलिटी लें, अल्लाह पाक आपको भी नवाजेगा। इंशाल्लाह। किसी से हसद मत करें। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने जो आपका नसीब लिख दिया वो आपको मिल के रहना है। आप उसको हलाल तरीके से चुने, ना कि हराम तरीके से चुने। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिर में जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की आपने कि हसद ना करें, काम करें। जी, तो यही मशवरा हम भी देते हैं कि काम करें, हसद ना करें। अब दे हम इजाजत, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।